हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्नैपिंग क्लासेस और मैं हूं आपका केवल दर्जी। ओके सो गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और वो कॉन्सेप्ट हर एक स्टार्टअप फाउंडर को भी ज़रूर से समझना चाहिए। और वो जो हम समझने वाले हैं आज बूटस्ट्रैपिंग के बारे में। ओके कि एक आइडिया टू एक्शन करते टाइम, लाइक आपका जो भी आइडिया है उसको एग्जीक्यूट करते टाइम आपको बूटस्ट्रैपिंग कैसे आपको यूजफुल हो सकता है, बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है, उसका एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, और कौन सी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है कि जिन लोगों ने बूटस्ट्रैपिंग करके ही अपना कंपनी का स्टार्ट किया था, जर्नी स्टार्ट किया था। ओके सो आज हम वो 3.2 आपका जो है चैप्टर नंबर, तो वो आज बूटस्ट्रैपिंग वो आज हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ग्लोबली इंडियन रैंक हाई, होल्डिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्टअप्स। अभी ग्लोबली में आपका इंडिया जो है वो भी स्टार्टअप्स की दुनिया में सबसे हाई रैंक पे आ रहा है। ओके यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स अभी खुल रहे हैं, अभी चल रहे हैं, और गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रहा है कि जल्दी बहुत सारे स्टार्टअप्स हमारे देश से हो। ओके क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। ओके सो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है कि जिसके गवर्नमेंट भी आपको इनिशिएटिव कर रहा है स्टार्टअप्स करने के लिए। ओके और मैंने आपको लास्ट बहुत सारे लेक्चर्स में आपको मैंने क्वेश्चन किया था, बट किसी का कमेंट में आंसर नहीं आ रहा है। लाइक कितने अभी स्टार्टअप्स हमारे, यानी यूनिकॉर्न, डिकॉन्स, ओके डिकाकॉन्स, वो जो बात किया था मैंने, तो उसके भी कोई आंसर मुझे मिला नहीं अभी तक। आई होप सो कि आप वो जब भी वीडियो देखें तब जिसको जो भी आपको क्वेश्चन किया गया तो उसके रिगार्डिंग आप सर्च करिए, और सर्च करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ओके सो आपका भी नॉलेज इंक्रीज होता जाएगा। So globally, Indian rank high and holding the maximum number of startups, obviously, and the significant number of the talented entrepreneurs have decided to test their skills and develop companies that reflect their ideas. And though there have been many risks of the failing, startups do have the bright future in the country as a youth come up with the creative techniques and unique models for the business success. Okay, यानी क्या बोलना चाह रहा है पूरा चीज कि भाई दुनिया भर में अगर सबसे ज्यादा जो स्टार्टअप किसी एक कंट्री में है तो वो है इंडिया, और बहुत सारे टैलेंटेड और यंग एंटरप्रेन्योर्स अपने नए आइडियाज को बिजनेस में बदलने के लिए तैयार है। ओके हाँ, तो रिस्क तो हमेशा होता ही है। ओके यहाँ पे जो लिखा है कि भाई तो देयर हैव बीन द मैनी रिस्क ऑफ द फॉलोइंग, ऑब्वियसली है कि रिस्क तो हमेशा रहने वाला है और रहेगा। बट लेकिन फिर भी हमारे देश के यूथ नए नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ बिजनेस करने का हौसला रखते हैं। इसीलिए वजह से इंडिया का स्टार्टअप फ्यूचर ब्राइट माना जाता है। ओके बट मेन चीज क्या है कि भाई एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है जो भी एंटरप्रेन्योर है उनके लिए स्टार्टिंग्स में रहता है फंडिंग का। वही अभी भी हाल ही में बहुत सारे ऐसे पर्सन्स मैंने देखे भी है और देखने को भी आपको भी मिले होंगे कि भाई उनके पास आइडिया है, बट उनका मेन क्वेश्चन आ जाता है, यार बिजनेस में स्टार्ट कैसे करूँ, बिजनेस में मुझे फंडिंग कैसे मिलेगा, ओके मेरे आइडिया में पैसा कौन लगाएगा। ऐसे बहुत मेन चीज है, आप सभी ने आपको सुना होगा, तो मेन चीज आता है फंडिंग का। ओके पैसे कहाँ से मिलेगा मुझे। Okay, so startup face the major problem in the financing their venture, and they face the problem due to the risk associated and their inability to give guarantees to investor. Okay, like गारंटीज नहीं दे पाते कि मेरा आइडिया इतना, अब आप तो आपको पता है कि भाई मेरा आइडिया बहुत सक्सेसफुल होने वाला है, ग्लोबली भी हो सकता है, बट आप गारंटी कैसे दे पाओगे इन्वेस्टर को, उसकी इनएबिलिटी आपको होती है। ओके अब एबिलिटी नहीं है आपके पास कि गारंटी दे सको इन्वेस्टर को भी मेरा बिजनेस इतना हो सकेगा। ओके सो ऐसे ये आपका रिस्क है कि जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है फाइनेंस के लेकर। मैनी ऑफ देम डू यूज ऑफ द बूटस्ट्रैपिंग टेक्निक। ओके बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बूटस्ट्रैपिंग टेक्निक्स को यूज करते हैं। अभी बूटस्ट्रैपिंग क्या है वो हम आगे देखेंगे। इट इज द प्रोसेस टू स्टार्टिंग और ग्रोइंग द वेंचर एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। ओके ये एक प्रोसेस है जिसमें आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो या तो फिर ग्रो कर सकते हो एट द लोएस्ट कॉस्ट पे। ओके बूटस्ट्रैपिंग अभी समझते हैं बूटस्ट्रैपिंग क्या है। ओके सो बूटस्ट्रैपिंग इज द टर्म मीन्स द स्टार्ट अ बिजनेस आउट ऑफ वंस ओन फाइनेंस। यानी क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई जो भी आप कर रहे हो ना, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वो खुद के पैसे से करना है। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब होता है कि भाई अपने खुद के पैसे से बिजनेस स्टार्ट करना बिना किसी बाहरी इन्वेस्टमेंट के। लाइक यानी कैसे इन्वेस्टमेंट, बाहरी इन्वेस्टमेंट यानी भाई आउटसाइड इन्वेस्टमेंट, यानी क्या हो गया कि भाई कोई इन्वेस्टर हो गया, उसके बिना आप उसके पैसे से नहीं, या तो फिर ना लोन लेना है आपको। ओके सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा, अपना टाइम और अपनी मेहनत। ओके सो उसको बोलते हैं ओन फाइनेंस। And the companies entrepreneur who start this do not take help of others outside their business to provide the money, and this is the independent way to start a business. Okay, so आपको समझ आ गया होगा। ये पूरा जो पैराग्राफ है कोई वर्थ इट नहीं है आपको पढ़ने के लिए, आपको देखना हो तो आप देख सकते हो, पर आपके एग्जाम के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं रहे। ओके सो व्हाट इज द बूटस्ट्रैपिंग, आपको अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ना है कि व्हाट इज द बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग जो वर्ड है वो कहाँ से आया, कैसे आया, सो वो सारी चीज आपको यहाँ पे देखनी है। बूटस्ट्रैपिंग डिस्क्राइब क्या करता है। ओके bootstrapping डिस्क्राइब क्या करता है, तो सिचुएशन विच द एंटरप्रेन्योर स्टार्ट अ कंपनी विथ लिटिल कैपिटल एंड रिलाइंग ऑन द मनी अदर देन द आउटसाइड इन्वेस्टर। जो हमें थोड़ा सा पहले पढ़ के आ गए वही चीज बोल रहा है, सेम टू सेम चीज बोल रहा है, बट थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया इंस्टीट्यूट ने। ओके वरना बोल तो सेम ही रहा है। An individual say to bootstrapping when they attempt to found and build the company from personal finance or operating revenue of the new company. Bootstrapping is also described the procedure used to calculate zero coupon yield curve from the market figure. Okay,
बूटस्ट्रैपिंग ऑल्सो डिस्क्राइब क्या करता है, यहाँ पे थोड़ा मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि ये जो एक सेंटेंस है वो थोड़ा अच्छा है, जहाँ पे आपको मुझे जीरो कूपन यील्ड कर्व भी समझाना पड़ेगा। ओके, बाकी का जो आपने आगे जितना भी पढ़ा वो सिमिलर था, उसमें कुछ नया नहीं है, आप खुद से भी अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं वैसे था। अभी बूटस्ट्रैपिंग डिस्क्राइब क्या करता है, वो प्रोसीजर डिस्क्राइब करता है, यूज टू कैलकुलेट जीरो कूपन यील्ड कर्व फ्रॉम द मार्केट फिगर्स। ओके, यानी अभी जीरो कूपन यील्ड कर्व का मतलब क्या होता है कि भाई जीरो कूपन यील्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा रिटर्न कर्व जिसमें आपको इंटरेस्ट, ओके, अभी मैं बता दूं कि कूपन आपने एसएफएम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कूपन यानी इंटरेस्ट होता है। ओके, और यील्ड यानी रिटर्न है, वो तो भी आपको पता ही होगा। ओके, तो जीरो कूपन यील्ड का मतलब क्या होता है कि भाई एक ऐसा रिटर्न कर्व जिसमें आपको इंटरेस्ट या कूपन रेगुलर इंटरवल पे नहीं मिलता, बल्कि एक मैच्योरिटी के एंड में एक लमसम मिलता है। ओके, सपोज करो कि भाई आपने, यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं जीरो कूपन का। ओके, यहाँ पे करके एग्जांपल, अभी सपोज करो कि आपने जीरो कूपन बॉन्ड, ओके, जीरो जेड में लिख रहा हूँ, जीरो कूपन बॉन्ड में आपने 800 रुपये का खरीदा। ओके, अभी जो 5 साल बाद आपका कितने हो जाने वाला है, 5 years आफ्टर, वो हो जाने वाला है 1000 रुपीज का। ओके, क्लियर आया समझ? मैंने क्या एग्जांपल लिया है कि भाई जीरो कूपन बॉन्ड आपने खरीदा 800 रुपये में और वो 5 साल बाद होने वाला है 1000 रुपये का। ओके, सो तो आपका ये कितना क्या हुआ, 200 रुपये का हुआ। येल्ड यानी रिटर्न, फिर से मैं बता देता हूँ, येल्ड यानी रिटर्न आपने कॉस्टिंग में भी पढ़ा होगा। ओके, तो 200 रुपये का आपका रिटर्न मिल रहा है। ओके, बिना किसी एनुअल इंटरेस्ट का। वो आपको कब मिलेगा, ये येल्ड आपके जब मैच्योरिटी होगा बॉन्ड का, तब आपको मिलेगा। ओके, कितना, 1000 रुपये मिलेगा। सो ये 200 रुपये आपको मैच्योरिटी के टाइम मिल रहा है, बीच में आपको कुछ इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिल रहा। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, जीरो कूपन यील्ड कर्व। ओके, जिसमें आपको इंटरवल पे कुछ नहीं मिलता, कोई भी इंटरेस्ट वगैरह जैसा कुछ मिलता नहीं है, डायरेक्ट आपको मैच्योरिटी के टाइम पे आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है। ओके, सो ये होता है आपका जीरो कूपन यील्ड कर्व। और हाँ, मेन चीज मुझे और भी कुछ बतानी थी कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है बूटस्ट्रैपिंग के साथ इसलिए लिंक होता है क्योंकि एंटरप्रेन्योर अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आने वाले समय में एक्सपेक्ट करता है, ना कि हर महीने या हर क्वार्टर पे। ओके, सो इसलिए ये जीरो कूपन यील्ड कर्व को लिंक किया गया है हमारे बूटस्ट्रैपिंग के, लाइक हमारे स्टार्टअप्स के बेस पे। ओके, अभी आगे बढ़ देखते हैं कि भाई टर्म बूटस्ट्रैपिंग ओरिजिनेटेड विद द फ्रेज इन द यूज इन 18-19 सेंचुरी। ऐसा एक फ्रेज 18-19 सेंचुरी में यूज होता था, तब वहां से वो फ्रेज से आपका जो वर्ड है बूटस्ट्रैपिंग वो उठ के आया है। ओके, टू पुल आउट वन सेल्फ ऑफ बाय वंस बूटस्ट्रैप, यानी क्या मतलब है, टू पुल वन सेल्फ ऑफ बाय वंस बूटस्ट्रैप, यानी बिना किसी हेल्प के खुद को ऊपर उठाना। ओके, किसी की हेल्प लिए लेना नहीं है, आपको खुद ही ऊपर उठना है। तो इसका मतलब ये निकलता है, उससे आपका वर्ड निकल के आया है बूटस्ट्रैपिंग। पहले ये इम्पॉसिबल माना जाता था, आज ये एंटरप्रेन्योरशिप का एक सिंबल भी बन चुका है। ओके, so back then it referred to the impossible task and today it refer more the challenge to manage the something out of the nothing. And bootstrapping is the company one of that has been started and expand only through the entrepreneur's personal resource। आपका पर्सनल रिसोर्स एंड पर्सनल रेवेन्यू से आप जनरेट रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो बाय कंपनी। ओके, खुद का पैसा लगा के। सो बूटस्ट्रैपिंग कंपनी भी होती है। अभी आगे देखेंगे कि भाई बूटस्ट्रैपिंग कंपनी में कौन कौन सी कंपनीज है। ओके, तो वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज। और ये ब्लू वाला मैंने बता रखा है कि आपको खुद से रीड करना है ऑलवेज। ओके, ये आपके लिए दिया गया है, ये आपका नॉलेज इंक्रीज करने के लिए आपको दिया गया है, तो वो आपको खुद से देखना है। सो हम आगे देखने वाले हैं, आपका जो ये ब्लू वाला पॉइंट है आपको खुद से रीड कर लेना है। ओके, और यहाँ पे आपको एक श्रीधर वेम्बू करके नाम दिया होगा, फाउंडेड बाय श्रीधर वेम्बू। ओके, तो इसका केस स्टडी भी आप देखना। जस्ट वेट, ये पूरा हैंग हो जाता है ना, तब दिक्कत बहुत होता है। जस्ट वेट। यस, ओके, तो ये श्रीधर वेम्बू के जो जोहो आपने सुना ही होगा। ओके, तो जोहो एप्लीकेशन आपने देखा होगा, वेबसाइट भी देखी होगी, तो उसके फाउंडर है श्रीधर वेम्बू। ओके, तो इनका केस स्टडी भी देखना। ओके, अच्छी चीज दिया है यहाँ पे आपको। ओके, सो हम आज अभी देखने वाले हैं आपका 3.2.2 फीचर्स ऑफ द बूटस्ट्रैपिंग। ओके, क्या फीचर्स है आपके बूटस्ट्रैपिंग के। ओके, फर्स्ट, चार ही आपको फीचर्स लिखने हैं। आपको पूछा जाए तो सिर्फ चार लिखना, ज्यादातर मत लिखना, क्योंकि इंस्टीट्यूट को भी पता है कि भाई हमारी बुक में चार दिया है, तो आप ज्यादा लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो फीचर्स ऑफ बूटस्ट्रैपिंग, इफ आपका ज्यादा लिखते हो और आपका कंटेंट रिलेवेंट होता है तो कोई इश्यू नहीं है। ओके, बट आप कोई लाइक अपने हिसाब से आप लिखने गए और रिलेवेंट भी नहीं होगा तो फिर आपका मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो वो चीज आपको ध्यान से रखना। ओके, सो यहाँ पे हम देखने वाले फर्स्ट, द एंटरप्रेन्योर्स हैव द बूटस्ट्रैप डू नॉट हैव द एनी आउटसाइड इन्वेस्टमेंट। ओके, सो यहाँ पे मैंने लाल पॉइंट करके रखा है कि भाई आपको ये चीज भी आप सिर्फ पढ़ोगे। ओके, आपके बुक में भी ये लिख देना, और आप सिर्फ इतना ही पढ़ोगे तभी आपका हो जाएगा। ओके, आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको क्या चीज आपको
लिखनी है। तो नो आउटसाइड इन्वेस्टमेंट, ओके, कोई बाहरी आपको इन्वेस्टमेंट आपको ये इसमें लेते नहीं हो। फर्स्ट फीचर्स आपका हो गया। देन सेकंड, द रिले ऑन पर्सनल सेविंग, पर्सनल लेट कस्टमर्स फंडिंग फॉर इनिशियल फंडिंग रिक्वायरमेंट, ओके। सो पर्सनल सेविंग आप लिख सकते हैं। बूटस्ट्रैपिंग इज ऑल्सो द फ्लेक्सिबल इन द अर्ली ग्रोथ स्टेज, ओके। और लाइक फ्लेक्सिबिलिटी इन द अर्ली फेज, यानी फ्लेक्सिबिलिटी यानी इनिशियल फेज में आपको फुल कंट्रोल होता है, डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है। सो वो चीज आपको फ्लेक्सिबिलिटी उस पर मिलती रहती है। एंटरप्रेन्योर्स फेस कैश फ्लो इश्यूज ड्यू टू द बूटस्ट्रैपिंग, तो कैश फ्लो इश्यू आप लिख सकते हैं, ओके। लाइक कैसे हो सकता है कैश प्रॉब्लम। सो क्योंकि पैसा लिमिटेड होता है आपके पास, एंड लिक्विडिटी क्रंच आ सकता है, ओके। लाइक सपोज करो कि किसी मंथ में पेमेंट लेट आए तो सैलरी देना मुश्किल हो जाता है, ओके। सो ये सारी चीजें आपको कैश फ्लो में थोड़ा बहुत इशू होता है, ओके। और यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है, ओके। तो वो खुद से रीड करना है, सिर्फ नॉलेज के लिए है, कोई आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक थर्ड पे हम चलते हैं 3.2.3 एग्जांपल ऑफ द बूटस्ट्रैपिंग टेक्निक्स, ओके। कौन सी टेक्निक है बूटस्ट्रैपिंग टेक्निक्स है, ओके। तो उसको हम देखते हैं। चलो, फर्स्ट है आपका लीज इक्विपमेंट, बाय यूज्ड इक्विपमेंट, ऑब्टेन पेमेंट, अवॉइड यूज कोवर्किंग, हायर इंटेंस, ओके। इसका मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट टेक्निक आपको देके रखा है। एक पूछा जाए कि बूटस्ट्रैपिंग टेक्निक्स कौन सी है, ओके। तो ओला हब आपको याद रखना है। ओला तो आपको पता ही है, ओला हब, ओके। ओला जो टेक का हब हो चुका है, ओके। सो मैंने यहाँ पे बनाया है ओला हब, ओके। सो ओला का ओ से ऑब्टेन आपका पेमेंट इन एडवांस, एल से आपका लीज इक्विपमेंट हो गया, ए से अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंस, एच से हायर इंटेंस, यू से यूज को वर्किंग स्पेस, एंड बी से आपका बाय यूज इक्विपमेंट। अभी एक एक वर्ड का थोड़ा मीनिंग हम देखते जाते हैं, ओके। लीज इक्विपमेंट, अभी लीज इक्विपमेंट क्या होता है कि भाई नए मशीनरी खरीदने के बजाय आपको क्या करना है, रेंट पर ले लो, ओके। आपको जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में कि भाई नए मशीनरी आपको चाहिए। आप जब भी बिजनेस कर रहे हो तो आपका रेंट पे आपको मशीनरी वो मिल रही है और आपका काम भी निकल जा रहा है, तो वही करना चाहिए। लाइक सपोज करो कि आपका एक 3D प्रिंटर मिलता है मार्केट में, ओके। और जो 1.5 लाख का मिलता है, और आपका बिजनेस 3D प्रिंटर से आपका होता है, तो उसको खरीदने की जगह से 1.5 लाख का मशीन खरीदने की जगह से आप क्या करो कि भाई आपको कहीं पर भी 5-10 हज़ार रुपए का मंथली रेंट मिल सकता है, तो वहां से आप लिस्ट पे खरीद लो, ओके। चलो, सेकंड पॉइंट, बाय एंड यूज इक्विपमेंट, बाय यूज इक्विपमेंट, ओके। बाय यूज इक्विपमेंट यानी सेकंड हैंड टूल्स और मशीन का यूज करो, ओके। सेम चीज जो फर्स्ट चीज में बोला था कि भाई लिस्ट पे ले लो, ओके। बट बाय यूज इक्विपमेंट यानी कि सेकंड हैंड जो मिलता होगा तो उसको यूज में ले लो, ओके। देन थर्ड इज ऑब्टेन पेमेंट इन एडवांस, ऑब्टेन पेमेंट इन एडवांस, लाइक कस्टमर से एडवांस पेमेंट लेकर काम शुरू करो, ओके। सो ये चीज़ भी अच्छी है कि भाई आप कुछ भी काम कर रहे हो, लाइक फ्रीलांसर का भी काम करते हो, तो पहले आप क्या करो कि भाई 50% पहले दे दो, 50% काम होने के बाद ले लो, या तो फिर पार्टली 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 आप कर सकते हो। लाइक सपोज करो कि 40% पहले दे दो, फिर 30% थोड़ा जितना 50% काम होने के बाद 30% दे दो, एंड देन रिमेनिंग जो अमाउंट पेंडिंग है वो काम खत्म होने के बाद ले लो, ओके। सो ऐसा भी आप कर सकते हो, ओके। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट में अभी कोचिंग में अभी लाइव बैच आने से पहले वो लोग बुक करवा लेते हैं, ओके। पेमेंट दो और ले लो, तो वैसा भी आप कर सकते हो, ओके। सो बहुत सारे ऐसे आप बहुत सारे लोग करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं इसमें। अवॉइड द अननेसेसरी एक्सपेंस, ओके। ऑब्वियसली है कि जो भी अननेसेसरी आपको लग रहा है कि भाई ये आपके स्टार्टअप्स को में जरूरी नहीं है वैसा एक्सपेंस है, तो फिर वैसा एक्सपेंस आप ना करिए तो ही अच्छा है। एंड यूज कोवर्किंग स्पेस, कोवर्किंग यानी डेडिकेटेड ऑफिस होने के बजाय आप शेयर्ड कोवर्किंग ऑफिस यूज कर लो, ओके। सो वो भी आपका कॉस्ट कम करवा देगा। एंड हायर हायर द इंटर्न्स, ओके। एक्सपीरियंस आपको लेने की जरूरत नहीं, फुल टाइम स्टाफ लेने की जरूरत नहीं, उसकी जगह आप इंटर्न्स लेके अपना काम कर सकते हो, ओके। सो उनका एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत वो भी पैसे कमा लेगा और आपका काम भी निकल जाएगा थोड़े बहुत पैसों में, तो कम कॉस्ट में आपका भी काम हो सकता है और उनका भी काम हो सकता है। देन लिस्ट ऑफ द सक्सेसफुल बूस्टेड कंपनीज कौन सी, डेल कंप्यूटर्स पता ही होगा, ओरेकल वो भी पता है, सेप भी पता होगा, माइक्रोसॉफ्ट पता होगा, एप्पल पता होगा। तो ये सारी जो कंपनी है बूटस्ट्रैपेड कंपनीज है, और ये जो सारी कंपनी है वो बाहर की कंपनी है। अभी आपको एक चीज क्या करना है कि भाई ये तो फॉरेन कंपनीज है, आपको इंडियन कंपनीज, ओके, इंडियन कंपनीज की आपको मुझे 5 कंपनीज का नेम मुझे क्या करना है, कमेंट करना है कि वैसे 5 वैसी कौन सी कंपनी है जिन लोगों ने बूटस्ट्रैपिंग से बिजनेस स्टार्ट किया था, ओके। तो वो मुझे आपको कमेंट सेक्शन में मुझे 5 कंपनी का नाम आपको बताना है, ओके। चलो आगे देखते हैं हम 3.2.4 एडवांटेज ऑफ द बूटस्ट्रैपिंग। सो ये जो आपका एडवांटेजेस है, तो यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये आपके एग्जाम में पूछा ही जा सकता है कि एडवांटेज ऑफ द बूटस्ट्रैपिंग आपको बोल दे कि भाई आप बताओ, ओके। और शायद मुझे पता है तब तक कि ये जो था वो जून 25 जो रिसेंटली अभी एग्जाम हुई तो उसमें भी ये आपको पूछा गया था, ओके। सो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी एग्जाम के लिए, तो देखते हैं एक एक करके कि क्या है, ओके। और मैंने जितना इन्फो यहाँ पे टिक किया है तो उतना ही आप देख लोगे तो भी आप लिख के आओगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ओके। चलो चलते हैं। The owners maintain the complete control of the company without the outside influence from the investor for the example, okay। यानी क्या बोल रहा है कि भाई जो भी फाउंडर है ना उसको ही पूरा कंट्रोल चाहिए, 100% कंट्रोल उसके पास ही रहना चाहिए। जो भी डिसीजन या भी जो भी चीज है वो खुद के पास रहनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है ओनर्स मेंटेन कंप्लीट कंट्रोल, ओके। फुल कंट्रोल उसके पास होना चाहिए।
इसके पास जो फाउंडर है, ओनर है, उसके पास, विदाउट द आउटसाइड इन्फ्लुएंस फ्रॉम इन्वेस्टर्स। तो मेन चीज वो हो गया। सेकंड चीज, रिलाइंग ऑन एक्सिस्टिंग रिसोर्स विदाउट लोन्स रिड्यूस द आउटले कैश टू पे बैक ऑन लोन। ओके, यानी मेन चीज क्या है, okay, उसके पास जितने पैसे से उसने स्टार्ट किया था उतना पैसा ही पैसे से उसको बिजनेस स्टार्ट करना है, और उसको लोन वोन कुछ वगैरह आउटसाइड इन्वेस्टर के पास पैसा चाहिए नहीं। ओके चलो। थर्ड चीज, केयरफुली मैनेजिंग द मनी। ओके, क्या बोल रहे हैं? थर्ड चीज, तो मैनेजिंग मनी स्मार्टली फ्रॉम द स्टार्ट। ओके, स्मार्ट स्पेंडिंग हैबिट्स। ओके, यानी क्या बोल रहे हैं कि शुरुआत से ही अगर आप पैसा स्मार्टली हैंडल करते हो, ओके, तो स्पेंडिंग हैबिट सुधर जाती है। लाइक हर रुपए का हिसाब रखना, अननेसेसरी स्पेंडिंग अवॉइड करना, वैसे आपका केयरफुली मैनेजिंग मनी आप कर सकते हो। Then the entrepreneur gets wealth of the experience while the risking of its own money only, and it means that if the business fail, he will not force to pay off the loans or other borrowed funds. And if the project is successful, business owner will save capital and will able to attract the investor, and so business will grow of a new level. ओके, यानी मेन चीज क्या बोलता है कि जब आप अपने पैसे से रिस्क लेते हो तो आपको प्रैक्टिकल बिजनेस एक्सपीरियंस मिलता है, एंड अपने प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो किसी और का पैसा डूबता भी नहीं है। ओके, और इफ आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो भी आप अपना जो कैपिटल है वो निकाल के बाकी जो भी आपका प्रॉफिट है तो उससे आप इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, और आपके बिजनेस को बड़ा भी कर सकते हो। तो ये होता है एडवांटेजेस। ओके, the fourth one is the bootstrapper reserve the right to all the development as well as ideas that were used during the development of the business. ओके, यानी क्या बोल रहा है कि भाई फाउंडर के पास हर आइडिया और डेवलपमेंट का फुल राइट होता है, और किसी इन्वेस्टर की परमिशन भी उनको नहीं चाहिए। ओके, सो वो लोग क्या करते हैं कि रिजर्व करके रखते हैं खुद का राइट, डेवलपमेंट का राइट वगैरह वगैरह सब जो है वो। The lack of the initial funding makes the entrepreneur looks for the unusual ways to solve problems, create new offers on the market, and to show creative thinking. ओके, लाइक जब पैसे का काम होता है तो आप नए तरीके ढूंढते हो, और वही क्रिएटिविटी होती है। ओके, लाइक सपोज करो कि भी कॉस्टली मार्केटिंग के बजाय आप रील्स, मीम्स या रेफरल मार्केटिंग का यूज करते हो। ओके, सो वो आपके लिए एक क्रिएटिव थिंकिंग लेकर आती है। देन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द इन्वेस्टर्स ओपिनियन। लाइक क्या होता है, कोई इन्वेस्टर की इंटरफेरेंस नहीं होती, आप अपने बिजनेस का हर डिसीजन खुद ले सकते हो। ओके, तो वो मेन एक चीज से रहता है bootstrapping के advantages है। Attracting external funding is the challenging and can be the very stressful and the time-consuming task. Bootstrapping allows the entrepreneur to fully focus on the key aspect of the business such as sales, product development, etc. ओके, क्योंकि वो खुद के पैसे से डायरेक्ट अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, तो अभी हाल स्टार्टिंग के लिए उनको एक्सटर्नल फंडिंग ढूंढने की जरूरत नहीं, वो अपने की एस्पेक्ट पे भी फोकस कर सकते हैं, लाइक सेल्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सेट्रा। देन creating the financing foundations of the business by the entrepreneur is the huge attraction for the investment. Investments in the private individual special fund venture capital firms are much more confident in the financing business that are already secured have demonstrated promised and commitment to the owners. यानी strong foundation builds future trust. Okay, so आप खुद का पैसा लगाते हो तो इन्वेस्टर को आप पर भरोसा होता है, एंड फ्यूचर में फंडिंग लेना भी आसान आपके लिए हो जाता है। Okay, so it's easy providing value to people. Business is all about the delivering the particular value through the product or service। यानी क्या बोलना चाहते हैं कि बिजनेस का असली गोल होता है वैल्यू क्रिएट करना, एक अच्छी सर्विस या प्रोडक्ट के जरिए आपको सिर्फ अपने बिजनेस का वैल्यू क्रिएट करना है। ओके, तो ये आपका हो चुका है पूरा एडवांटेज। ओके, सो एडवांटेज आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो इसको याद रखना ही रखना है। ओके, चलो आगे हम चलते हैं डिसएडवांटेज पे। ओके, सो आपको पता ही होगा कि एक जो वन सिक्का पॉइंट रहता है तो उसकी दो पहलू रहते हैं, एक एडवांटेज है तो दूसरा ऑब्वियसली डिसएडवांटेज हो गए। किसी चीज का एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज होता ही है। ओके, सो देखते हैं कि क्या है, सिर्फ चार है डिसएडवांटेजेस, तो आपको देख लेना है कि क्या क्या है। ओके, फर्स्ट है आपका लिमिटेड ग्रोथ। ओके, तो बिजनेस ग्रोथ में भी लिमिटेड, लाइक कैसे सर? सो जब डिमांड बढ़ जाती है और आपके पास रॉ मटेरियल परचेस या स्टॉक बिल्ड करने के लिए पैसा नहीं होता तो ग्रोथ आपका रुक भी सकता है। ओके, सपोज करो कि भाई आपका कस्टमर डिमांड ज्यादा है बट लेकिन कैपिटल ही नहीं है तो सप्लाई भी अफेक्ट होती है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे आपका ग्रोथ भी लिमिटेड होता है। सेकेंड पॉइंट इज द एंटरप्रेन्योर assume nearly all the financial risk by not sharing to the burden with outsider who put up cash to support the company's growth। Like क्या होता है कि फाइनेंशियल रिस्क सोलो होता है यहाँ पे। ओके, फाइनेंशियल ऑब्वियसली आपका पैसा आपने खुद अकेले ने लगाया है तो जो भी रिस्क रहेगा वो भी आपका ही रहेगा। ओके, सो सारे फाइनेंशियल रिस्क एंटरप्रेन्योर का ही रहेगा, कोई इन्वेस्टर साथ नहीं होता तो फिर। ओके, सो वो चीज बोलता है। थर्ड वन इज स्पेसिफाइड टू बूटस्ट्रैपिंग अट्रैक्शन ऑफ द लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड फुल्ली इंप्लीमेंटिंग वंस आइडिया कैन बी एक्सट्रीमली हार्ड। ओके, लाइक इसको हम शॉर्ट में भी बोल सकते हैं कि भाई big ideas is equal to big challenges।
ओके, एंड ऑब्वियसली चीज़ है कि आपका आइडिया जितना बड़ा रहेगा उतनी चैलेंजेस भी आपकी बड़ी रहेगी। ओके, सो बिना इन्वेस्टमेंट के बड़े आइडियाज एग्जीक्यूट करना थोड़ा बहुत मुश्किल तो हो ही जाता है। ओके, सो इन्वेस्टर आपको बड़े आइडियाज के लिए चाहिए ही चाहिए रहेगा। सो वो भी एक आपका डिसएडवांटेज यहाँ पे बनता है बूटस्ट्रैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। एबिलिटी टू हैंडल द स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज रेगुलरली चेक व्हेन द अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम अराइजेस। ओके, सो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी नहीं हो पाएगा, लाइक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आएगी और उसे डील करना अकेले फाउंडर के लिए एक स्ट्रेसफुल हो सकता है। ओके, सो फाउंडर होता है तो थोड़ा वो भी देख सकता है, आपका जो स्ट्रेस है वो भी डिवाइड हो सकता है, आपको सॉल्यूशन मिल सकता है क्योंकि उसने बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन फेस किए सॉरी प्रॉब्लम फेस किए होते हैं, तो आपको सॉल्यूशन इजीली आपको दे सकते हैं। सो आपका डिसएडवांटेज भी यहाँ पे आपका कवर होता है। ओके, सो आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज बूटस्ट्रैपिंग का कवर हो चुका है। अभी हम आगे 3.2.6 स्टेजेस ऑफ द बूटस्ट्रैपिंग को देखने वाले हैं। ओके, स्टेजेस ऑफ बूटस्ट्रैपिंग को हम देखने वाले हैं। ओके, सो few stages wait just wait 1 minute. Yes. Okay. There are the few stages that bootstrapping the companies goes through. Okay. So stage bootstrapping के कितने स्टेप है? तो 3 स्टेज है। ओके, कितने स्टेज है? कितने स्टेज से आपका बूटस्ट्रैपिंग पूरा होके गुजरता है? तो आपको 3 स्टेज आपको याद रखना है। ओके, और शायद आपको बीसीसी आपको याद रखना है। ओके, बिजनेस कस्टमर। ओके, एंड थर्ड वन इज क्रेडिट स्टेज। ओके, सो बीसीसी शॉर्ट ट्रिक आपका यहाँ पे हो जाएगा बीसीसी। सो बीसीसी आपको याद रखना है। कोई भी पूछे कि भाई आपका एग्जाम में पूछा जाए कि स्टेजेस ऑफ बूटस्ट्रैपिंग, तो आपको शॉर्ट रखना है बीसीसी, बिगिनर स्टेज, कस्टमर फंडेड स्टेज एंड क्रेडिट स्टेज। ओके, तो पहले हम देखते हैं बिगिनर स्टेज। बिगिनर स्टेज स्टार्ट विद सम सेव्ड मनी एंड द बोरोड इन्वेस्ट मनी कमिंग फ्रॉम द फ्रेंड। फॉर एग्जांपल फाउंडर कंटिन्यूज टू वर्क देयर मेन जॉब एंड एट द सेम टाइम द स्टार्ट अ बिजनेस। ओके, सो ये सिंपल है, तो मुझे इसमें कोई समझाने की आपको जरूरत नहीं है। So second is the customer funded stage. When the money comes from the customer's client, it used to keep the business operating and its fund its growth. Okay, सो यहाँ बिजनेस की फंडिंग और ऑपरेशन का पैसा कस्टमर से ही आता है। लाइक पहले हमने बात कर ली थी कि भाई आप एडवांस में कस्टमर से पैसे ले लीजिए, तो ये होता है कस्टमर फंडेड स्टेज। ओके, कस्टमर से एडवांस पेमेंट लिया जाता है, ये उनके पेमेंट से नेक्स्ट ऑर्डर फुलफिल किया जाता है। तो वैसे आप कस्टमर फंडेड स्टेज का भी यूज कर सकते हैं। एंड द थर्ड स्टेज इज क्रेडिट स्टेज। The credit stage involves the entrepreneur focusing on the funding specific activity such as hiring staff, upgrading equipment, etc. At the credit stage, the business takes out loans or tries to fund the ventures capital for the expansion. ओके, अभी क्रेडिट स्टेज लाइक कैसा आ गया कि जहाँ पे आपको अभी एक्सपांशन करना है, आपका बिजनेस का एक्सपांशन करना है, तो आपको अभी इन्वेस्टर चाहिए रहेगा, या तो फिर आपको लोन लेके आपको बिजनेस अभी करना पड़ेगा। जब एक एंटरप्रेन्योर इनिशियल ग्रोथ फेज पर कर लेता है, तो वो कुछ स्पेसिफिक एरियाज में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि स्टाफ हायर करना, न्यू मशीन और इक्विपमेंट, बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए लोन्स लेना। ओके, सो इस स्टेज पे कंपनी क्या करेगी भाई, वेंचर कैपिटल या तो फिर लोन लेके सोचते हैं कि अभी एक्सपेंशन कर सके। ओके, सो यहाँ पे क्रेडिट स्टेज पे आपका एक्सपेंशन करने के लिए फाउंडर सोचता है ऑलवेज। नाउ हम आगे चलते हैं 3.2.7 व्हाई डू पीपल चूज बूटस्ट्रैपिंग। ओके, बहुत सारे लोग जो है जो बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो लोग क्यों बूटस्ट्रैपिंग करना सोचते हैं। ओके, सो वो उसके बारे में भी हम देखते हैं। So bootstrapping is the typically choice of beginning entrepreneurs. एक choice है उनके पास. Okay, it's allow them to create the company without the experience and attract the investment or investors. Okay, the choice reason of the taking bootstrapping business model are different and entrepreneurs begin to engage in the bootstrapping if they. Okay, so यानी मेन चीज क्या होता है कि अभी bootstrapping जो ज्यादातर नए एंटरप्रेन्योर्स का एक फर्स्ट चॉइस होता है। ओके, क्यों होता है? क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई उनको लो रिस्क स्टार्टअप के लिए फुल कंट्रोल उनके हाथ में हो और किसी इन्वेस्टर का इंटरफेरेंस भी उनके बिजनेस में ना हो। ओके, सो ये सारी चीज के लिए वो लोग सोचते हैं कि भाई बूटस्ट्रैपिंग करना इज बेटर देन टू गेट फाइनेंस फ्रॉम द आउटसाइड इन्वेस्टर्स। ओके, सो वो चीज मेन चीज होता है, और जो भी बिगिनर्स एंटरप्रेनर है तो उनके लिए तो ये एक चॉइस भी रहती है। सो इफ दे सो यहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योर्स बिगिन टू एंगेज बूटस्ट्रैपिंग इफ दे। ओके, सो क्या क्या होता है तो देखते जाते हैं। लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन द फॉर्मुलेटिंग बिजनेस प्लान एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो नए लोग डिटेल बिजनेस प्लान बनाना नहीं जानते। ओके, देन लेक सॉरी लेक स्किल्स फॉर द प्रोडक्ट प्रमोशन कंटेंट विद द सप्लायर। ओके, डोंट नो हाउ टू रेज फंड। ओके, then do not want to share income with investors, do not want to spend time searching for investors। ओके, तो ये सारी चीजें रहती है। ये सारे रीजंस होते हैं क्योंकि उस रीजन से वो लोग क्या करते हैं कि बुटस्ट्रैपिंग करना पसंद करते हैं। ओके, सो ये आपका हो गया इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, सो पूछा जाए एग्जाम में तो आपको लिख पाओगे बुटस्ट्रैपिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है। ओके, तो बिलो आर द सम प्रूवन मेथड्स दैट विल हेल्प द एंटरप्रेन्योर इन द अर्ली स्टेज ऑन द बूटस्ट्रैप स्टार्टर। ओके, फर्स्ट री इन्वेस्ट नेट प्रॉफिट। क्यों?
सो पहले जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है, ओके, सो उससे बिजनेस में वापस लगाओ। सो इससे क्या होगा कि आपका भाई ग्रोथ का फ्यूल होगा। ओके, सो ग्रोथ आपका बढ़ता जाएगा। देन क्रिएट द बिजनेस प्लान। ओके, सो प्लानिंग भी जरूरी है, ये आपको डायरेक्शन भी देता है और प्रायोरिटी समझाती भी है। ओके, सो ये चीज है। थर्ड वन इज द बिजनेस आइडिया शुड सॉल्व द समवन्स प्रॉब्लम। जो भी आपका बिजनेस आइडिया है तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करता होना चाहिए। ओके, सो आपसे सो हर प्रोडक्ट या सर्विस एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बिना प्रॉब्लम के प्रोडक्ट का कोई वैल्यू भी नहीं रहेगा। सो इसीलिए आपको एक ऐसा आइडिया पिक करना चाहिए कि जो कोई किसी चीज का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। अदरवाइज देयर इज द नाइदर अ प्रोडक्ट नॉट द टारगेट ऑडियंस, ऑब्वियसली बात है। अट्रैक्ट अ मेंटर और एनी पर्सन हु इज सक्सेसफुल इन द बिजनेस एंड हु विल गिव यूजफुल एडवाइसेस। ओके, तो ऐसे आपके पास मेंटर भी होने चाहिए कि जो आपको एडवाइस दे सके आपके, और वो भी सक्सेसफुल बिजनेस उन्होंने भी कर चुके हो, तभी आपको कुछ गाइडेंस दे पाएंगे। And last one is to use the most of the networking opportunities and communicate with the network personal contacts. ओके, सो आप आपके जो भी पर्सनल कॉन्टेक्ट्स का यूज करो, जैसे कि कोई जर्नलिस्ट जो आपके बारे में लिख दे, या तो फिर कोई ऐसा डिजाइनर है आपके पास कि जो आपके लिए कोई वेबसाइट बनाई दे, या तो फिर कुछ आपके लिए कर दे। तो वैसे आपको नेटवर्क आपको बना के भी रखना चाहिए, तो उसका भी आप इजीली यूज कर सकते हो। वो आपके फ्रेंड्स में भी हो सकता है, रिलेटिव्स में हो सकता है, एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पे जो जर्नलिस्ट वाला था, तो इसलिए यहाँ पे मैंने बोला है, और डिजाइनर वाला था लोगो मिनिमस। ओके, वेबसाइट आपको बना के दे। सो वैसी चीज होती है। ओके, चलो, तो आपको ये भी पता चल गया कि बूटस्ट्रैपिंग की स्ट्रेटजी क्या होती है। ओके, देन हम लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं हमारे 3.2 के। तो 3.2.9 बूटस्ट्रैपिंग फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, ये पूरा सेम चीज है, जो इतना हमने आगे पढ़ा वो सेम चीज है। सो मेरा मानना ये है कि आपको ये जो मैंने टिक करवाया उतना आप पढ़ लेना। ओके, और मैं भी बता देता हूँ, ये सेम ही चीज है। देखो यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में ये जो पूरी चीज का एक सिंपल वर्ड दिया है कि भाई बूटस्ट्रैपिंग स्टार्टिंग बिजनेस ऑन स्मॉल स्केल विथ योर ओन मनी, बिजनेस स्टार्टेड ऑन क्रेडिट और बोरोड फंडिंग आल्सो कॉल्स द मनी टू बी पेड बैक। इट्स ऑलवेज एडवाइस टू ट्राई एंड अरेंज फॉर मनी फ्रॉम ओन सोर्स। This helps avoid the paying high interest to bank and percentage profit sharing with venture capitalists एक्सेट्रा। तो ये सारी सेम चीज यहाँ पे फिर से आपको अलग लैंग्वेज में आपको दिया गया है। सो मेरा मानना है कि भाई आप इसको खुद से पढ़ लीजिए। ओके, कोई बहुत हार्ड थिंग नहीं है, बस सिर्फ एक ये चीज जो है इसको एमसीक्यू के रूप में आपको पढ़ना है। टू स्टार्ट अ बिजनेस रिक्वायर रिस्क टॉलरेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, मोटिवेशन एंड कॉम्पिटिटिव एज। ओके, सो इतना आपका हो जाएगा। ओके, और ये आपको एक यहाँ पे केस स्टडी दिया है, मृदुला अरोरा की केस स्टडी दिया है। सो इसको भी आपको खुद से रीड करना है। और यहाँ पे आपका जो 3.2 चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म होता है। ओके, सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सोचो स्मार्ट, प्लान स्मार्ट, शार्प एंड बिल्ड बिग। ओके, सो मिलते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मेरे जो भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ तो उसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना मत भूलना। सो तब तक के लिए बाय, टाटा, बाय बाय।